गूगल ने इतिहास रच दिया है। $32 बिलियन का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। एलेक्स, इतना बड़ा सौदा किस कंपनी को लेकर हुआ है और इसका असर तकनीकी दुनिया पर कैसा पड़ेगा? इंडेक्स वेंचर्स के शार्दुल शाह ने टेक क्रंच एआई को बताया कि गूगल का ये अधिग्रहण अब तक का सबसे बड़ा है, जिससे उनकी एआई क्षमताएं कई गुना बढ़ सकती हैं। क्या इस डील के जरिए गूगल एआई सेक्टर में अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ना चाहता है? बिल्कुल। गूगल अब अपनी क्लाउड और एआई सर्विसेज को और मजबूत करना चाहता है। शाह ने बताया कि कंपनी भविष्य की तकनीकों में निवेश बढ़ा रही है ताकि वो ओपन एआई जैसी कंपनियों से आगे निकल सके। 32 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। क्या इससे इंडस्ट्री में और भी बड़े निवेश देखने को मिल सकते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील के बाद अन्य टेक दिग्गज भी नए अधिग्रहण या साझेदारी की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे एआई इनोवेशन की रफ्तार और तेज होगी। शार्दुल शाह ने और क्या इनसाइट्स दिए? उन्होंने बताया कि गूगल की रणनीति सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने की नहीं, बल्कि टैलेंट और इनोवेटिव आइडियाज को भी साथ लाने की है। इससे कंपनी का भविष्य और सुरक्षित हो सकता है। वाकई, ये डील टेक्नोलॉजी के नए युग की शुरुआत जैसी लगती है। अब बात एआई से जुड़े बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों की। एक वकील ने चेतावनी दी है कि एआई चैटबॉट्स अब सिर्फ आत्महत्या ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर जानमाल के खतरे से भी जुड़े दिख रहे हैं। ये सुनकर चिंता होती है। क्या इन एआई टूल्स की वजह से बड़े हादसों का खतरा बढ़ गया है? टेक क्रंच एआई की रिपोर्ट के अनुसार ये वकील कह रहे हैं कि कुछ मामलों में एआई चैटबॉट्स का दुरुपयोग इतना बढ़ गया है कि वो सामूहिक हादसों का कारण बन सकते हैं। क्या कोई ठोस उदाहरण सामने आया है या सिर्फ आशंका जताई गई है? अभी तक मामलों की संख्या सीमित है, लेकिन वकील का कहना है कि टेक्नोलॉजी की गति सुरक्षा उपायों से तेज है। कंपनियों को चाहिए कि वे स्पष्ट और मजबूत सुरक्षा नियम बनाएं। क्या सरकार या नियामक संस्थाएं इस पर ध्यान दे रही हैं? कई देशों में एआई रेगुलेशन की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन अभी तक कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं बन पाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें देरी खतरनाक हो सकती है। एआई यूजर्स को भी सतर्क रहना चाहिए, खासकर जब नई तकनीकें इतनी तेजी से बदल रही हैं। अब बढ़ते हैं एनवीडिया जीटीसी 2026 की ओर। जेनसन हुआंग का कीनोट आज होने वाला है, जिसमें एनवीडिया की नई एआई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा। एनवीडिया हर बार कुछ नया पेश करता है। इस बार की खासियत क्या रहने वाली है? गैजेट्स 360 के अनुसार इस इवेंट में एआई हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स से जुड़े कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। जेनसन हुआंग की स्पीच हमेशा इंडस्ट्री के लिए ट्रेंड सेट करती है। क्या आम दर्शक भी इस कीनोट को देख सकते हैं? हाँ, एनवीडिया जीटीसी 2026 के सभी मुख्य सेशन ऑनलाइन स्ट्रीम होंगे। टेक उत्साही और डेवलपर्स के लिए ये इवेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। एआई में इंसानी भावनाओं की जरूरत क्यों बढ़ रही है? द वर्ज एआई की रिपोर्ट के अनुसार एआई कंपनियां अब इम्प्रूव एक्टर्स की स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहती हैं, ताकि एआई में इंसानी इमोशंस और बर्ताव को बेहतर सिखाया जा सके। यानी अब थिएटर या फिल्म की जगह एक्टर्स अपने टैलेंट से एआई को और नेचुरल बना सकते हैं। बिल्कुल। कई कंपनियां ऐसे कलाकारों को हायर कर रही हैं जो किरदार की आवाज़ और भावनाओं को सही तरीके से पेश कर सकें। एआई चैटबॉट्स को और मानवीय बनाने के लिए ये ज़रूरी कदम है। क्या इससे नए रोजगार के मौके भी खुल रहे हैं? हाँ, एक्टिंग का दायरा अब डिजिटल वर्ल्ड तक पहुंच रहा है। जो लोग इमोशन दिखाने में माहिर हैं, उनके लिए ये नया करियर विकल्प बन सकता है। अब बात करते हैं एक हल्के फुल्के ओटीटी अपडेट की। लोकल टाइम्स नाम की मलयालम फ्रेंडशिप कॉमेडी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म 4 दोस्तों की कहानी दिखाती है जो अपनी अखबार को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। गैजेट्स 360 के मुताबिक इसमें दोस्ती और हास्य का बेहतरीन मिश्रण है। ओटीटी पर ऐसी कहानियों की डिमांड क्यों बढ़ रही है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्थानीय मुद्दों और सरल कहानियों को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। लोकल टाइम्स भी इसी ट्रेंड का हिस्सा है। इस हफ्ते टेक की दुनिया में बहुत कुछ नया है। बड़े सौदे, एआई डिबेट, नई टेक्नोलॉजी और मनोरंजन। आज के लिए इतना ही। ऐसी और गहराई से टेक खबरों के लिए देखना ना भूलें मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड। हम फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए सिर्फ मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ।